कल इससे पहले वाले क्लास में बताया था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, और हेटरोट्रॉफिक जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। अब देखिए हेटरोट्रॉफिक को हम लोग समझेंगे अलग अलग टाइप। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरो मतलब डिफरेंट, ट्रॉफिक मतलब फूड, न्यूट्रिशन मतलब एनर्जी प्राप्त करना। जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए निर्भर रहता है तो हम लोग उसको कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, एक तरह का न्यूट्रिशन का टाइप है, इन विच एनी ऑर्गेनिज्म, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट मतलब निर्भर रहता है ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, फॉर देयर न्यूट्रिशन, यानी अपने पोषण के लिए, अपने एनर्जी के लिए। जैसे एग्जांपल हम लोग जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे हम लोग डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पर, उसके बाद कुछ एनिमल्स पर, कुछ ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है अपने रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे हम लोग ये चावल खाते हैं, आटा खाते हैं, इसके बाद वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, नट्स खाते हैं, फिशेस खाते हैं, चिकन्स खाते हैं। तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर हम लोग किसी न किसी तरह से डिपेंडेंट हैं, इसलिए हम लोग भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। यानी हम लोग किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखिए सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, तो वैसा न्यूट्रिशन कर सकते हैं, वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेट डिकेइंग मैटर पर ग्रो करता है और उससे ही अपना एनर्जी लेता है। तो ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, जिसमें ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेट डिकेइंग मैटर। जैसे एग्जांपल जब कोई ब्रेड सड़ रहा होता है तो उसके ऊपर जो है एक फंगी डेवलप करता है जिसका नाम है राइजोपस। इसको हम लोग ब्रेड वॉल के नाम से भी जानते हैं। जब कोई डबल रोटी यानी पाव रोटी जब सड़ता है तो उसके ऊपर हरा हरा टाइप का जो है डार्क डार्क जम जाता है, वो हरा हरा टाइप का डार्क डार्क जमना जो है ये फंगी राइजोपस को दिखाता है। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर्स डेवलप होता है, ये बाद में जाके ब्रस्ट करता है और ब्रस्ट करके जाके जो नया ये फंगी को जन्म देता है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन जो है कहलाता है आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ऐसा न्यूट्रिशन यानी इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड डिकेइंग मैटर, मरे हुए चीज को खा के और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, यानी मरा हुआ चीज पर ग्रो करता है, उसी को सड़ा के उसी से न्यूट्रिशन लेता है। तो ऐसा न्यूट्रिशन कहलाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए इसमें क्या है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म सिक्रीट ए जूसी सब्सटेंस, कोई ऑर्गेनिज्म एक जूसी सब्सटेंस सिक्रीट करता है ओवर द फूड। जैसे मान लीजिए कोई फूड यहाँ पर है तो इसमें जूसी सब्सटेंस सिक्रीट किया, और जूसी सब्सटेंस सिक्रीट करने के बाद फूड को डाइजेस्ट करता है एक्सटर्नली। जैसे हम लोग जानते हैं कि फूड को जो है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे मतलब स्टमक के अंदर जो है जूस सिक्रीट होता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है इंटरनली। लेकिन ये क्या है कि बाहर ही जूस गिराता है अपना और फूड को डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब कर लेता है, और एक समय आता है ये पूरे फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, धीरे धीरे इसको जो है सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। तो इसमें क्या होता है कि फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं। ये फूड है, इस पर जूस गिराया, उसी को एब्जॉर्ब कर लिया, इसको खा गया, इस तरह से कह सकते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म secrete a juicy substance over the food, digest it externally, बाहर नहीं डाइजेस्ट करता है, and absorbs it, उसको absorb कर लेता है। This type of nutrition occurs in the saprophytic bacteria, ये कुछ बैक्टीरिया में होता है और कुछ फंगी में होता है। इसके बारे में कहना चाहते हैं, आप लोग देखें कि सड़क किनारे जब कुछ कुत्ते सब मर जाते हैं तो धीरे धीरे जो सड़ने लगते हैं, और सड़ने के बाद एक समय आता है कि उसका हड्डी भी नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय कुछ ऐसा बैक्टीरिया पनपता है उसके शरीर पर मरने के बाद जो उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है, सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। इस तरह से कह सकते हैं अगर कोई आम पेड़ से गिरा या अमरूद गिरा तो कुछ दिन के बाद वो सड़ना शुरू होता है और वहाँ पूरी तरह से वो डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोज करने में भी इसी तरह का न्यूट्रिशन जो है ऑर्गेनिज्म करता है, जिसको हम लोग सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसमें कुछ बैक्टीरिया आता है, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, और फंगी आता है। द ऑर्गेनिज्म विच शोज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो हम लोग आज पढ़ें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसके बाद हम तुरंत पढ़ेंगे हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। किसको कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन?
तो देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में सबसे पहले जाएंगे कि पैरासाइट किसको कहते हैं, और ये जिस तरह का न्यूट्रिशन करता है उसको हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन तो देखिए इट इज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism dependent on the other organism for their nutrition। देखिए ऐसे तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही परिभाषा है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहता है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, तो इसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है किसी के बॉडी के ऊपर या अंदर यानी उसके शरीर से चिपका रहता है, चाहे वो एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो। ऑर्गेनिज्म attached to the body of host organism for the requirement of food। यानी कोई बॉडी जो है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है किसी होस्ट के बॉडी से अटैच रहता है अपने फूड के रिक्वायरमेंट के लिए, तो जो अटैच रहता है उसको कहते हैं पैरासाइट, और इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म which remain attached to the host body called parasite, and its mode of nutrition is called